Hello, my dear and lovely student. I hope all of you will be fit and fine and also enjoying your life with a good education system. उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छे से आप तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि प्यारे बच्चों अब ज्यादा टाइम नहीं है आपके एनुअल एग्जाम का। देखिए बेटा, इन्हीं के साथ में हमारी एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहा है भाई, देखना। सो दैट द फंक्शन गिवन बाय, एक फंक्शन गिवन है बेटा f इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या है 3x प्लस में 17, ठीक है जी। और इसने कहा इज इंक्रीजिंग फॉर रियल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज के लिए इंक्रीजिंग होगा, ऐसा करिए बेटा। याद करो रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने निकाला जी, आ गया 3x का 1, 17 का 0, 3। और अब आप ध्यान करो कि f डेरिवेटिव x है ना, वो 3 है, वो ऑलवेज बड़ा है 0 से। याद करो रूल को कि अगर तो f डेरिवेटिव x 0 से बड़ा है, इसका मतलब दिस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यूज। लिख देंगे f इंटू एक्स इज कॉन्टिन्यूस, नॉट कॉन्टिन्यूस, सॉरी, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल वैल्यूज। आंसर हो गया भाई। अगला फंक्शन दिया बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए भाई साहब। f इंटू एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x, और इसने बोला इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल वैल्यूज। बेटा सुनिए, f डेरिवेटिव x निकालिए, सर क्या आ गया e की पावर 2x, 2x का डेरिवेटिव 2। और सुनिए बेटा, x की कोई भी वैल्यू रख लेना यहां, जब x पावर में है ना, मान लीजिए 2 की पावर में है, पॉजिटिव नंबर की पावर में है, 3 की पावर है, 4 की पावर है, किसी की भी पावर x है ना, x का जो मन में आए वैल्यू रखो, हमेशा क्या होगा पॉजिटिव। कहेंगे f डेरिवेटिव x जो ना वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। अरे e का मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अरे भाई e का मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.71, भाई साहब वही तो है, उसकी पावर 2x, x का जो मर्जी रखो ना, ऑलवेज पॉजिटिव। सो दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल वैल्यूज। आंसर होगा भाई, बात ही खत्म है, ज्यादा सोचना नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है रे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारे को, कहा जी एक फंक्शन है f इंटू एक्स, क्या दिया है साइन एक्स, ठीक है जी। इंक्रीजिंग है 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 के अंदर इंक्रीजिंग है, ठीक है सब मान लिया। फिर डिक्रीजिंग है, कहां से कहां, पाई बाई 2 से लेके पाई तक। आओ भाई चेक करते हैं, एफ डेरिवेटिव एक्स की वैल्यू कितनी आई रे भाई साहब, जल्दी बता दो, साइन का सब कोस एक्स। अब जल्दी से बताओ कि 0 से पाई बाई 2 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें एफ डेरिवेटिव एक्स क्या होगा भाई साहब, कोस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव है तो इसके ऊपर ये क्या है इंक्रीजिंग। ओ भाई यहां आओ, पाई बाई 2 से पाई के बीच में एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स नहीं एफ डेरिवेटिव एक्स, सब कोस एक्स, 0 से पाई नहीं, पाई बाई 2 से पाई का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा जल्दी, अरे किसी को सुनना नहीं चाहिए, जल्दी बोल दो, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो इस पे ये क्या होगा डिक्रीजिंग। अरे यही तो प्रूव करना था यार भाई। अब क्या है, नाइदर इंक्रीज नोर डिक्रीज एट 0 टू पाई, कहेंगे क्या भाई 0 से पाई बाई 2 के ऊपर इंक्रीजिंग है, और पाई बाई 2 से पाई के ऊपर डिक्रीजिंग है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर अकेला 0 से पाई चले जाएंगे क्या होगा सर, आधा इंक्रीज आधा डिक्रीज, एक क्या होगा एक बताओ, या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज। सर एक तो कोई भी नहीं होगा, नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, बात ही खत्म है यार, क्या बातें करते हो यार तुम। अगला बाहर है, आ जाओ पॉइंट के ऊपर, क्या बोला रे, जल्दी से बता दो यार क्या बोला। क्वेश्चन बोला है जी क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोला, f इंटू एक्स इज इक्वल टू
2x² प्लस में 3x। बेटा जिसका इंट्रोडक्शन क्लियर है ना वो बच्चा कभी मार ही नहीं खाएगा। कहता कहां इंक्रीज कहां डिक्रीज। सर एफ डेरिवेटिव x कितना आ गया, पावर आ गया 4x प्लस में 3x का डेरिवेटिव 3 फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या होगा यार कि एफ डेरिवेटिव x है ना सर वो मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और रूल बोलता है मतलब 4x प्लस में 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। 4x जो ग्रेटर देन होना चाहिए जी -3 से, x जो है सब ग्रेटर होना चाहिए -3/4। मतलब x किससे बिलोंग कर गया रे, बोल दो -3/4 से लेके इंफिनिटी इंक्रीज होगा जी फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलता है कि एफ डेरिवेटिव x मस्ट बी लेस देन 0। मतलब बेटा 4x प्लस में 3 लेस देन 0, 4x जो है वो लेस देन -3 से, x इज लेस देन -3/4। मतलब x बिलोंग कर गया जी कहां से, -इंफिनिटी से -3/4। और इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, नथिंग एल्स बेटा, और कुछ है ही नहीं। अगला देखो, अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई सर? क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, क्या कह रहा है मेरे भाई, बोल दे रहे यार। सर ये कह रहा है f इंटू एक्स एक फंक्शन है। क्या है भाई f इंटू एक्स? वो बोला है सर इसने 2x की 3, अच्छा -3x², बहुत बढ़िया। और सर उसके साथ में दिया है -36x और प्लस में बोला है जी 7। और ये पूछा है ये फंक्शन कहां पर तो इंक्रीज है और कहां पर तो डिक्रीज है। आइए बेटा एफ डेरिवेटिव x निकालिए। सर 3 पावर आ गई 6x की 2, सर 2 पावर आ गई 6x -36। ऑब्वियसली बात है, पावर आगे लेके आए, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट किया, पावर आगे लेके आए, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट किया और x का 1 हो गया जी। अब नियम बोलता है एफ डेरिवेटिव x मस्ट बी इक्वल टू 0। मतलब 6x की 2 -6x -36। एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको भाई। क्या साहब, पहले एफ डेरिवेटिव x की वैल्यू सही से निकालो। 6 कॉमन लिया, x² माइनस x माइनस में 6, एफ डेरिवेटिव x की वैल्यू आ गई। ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लीकेशन -6 हो, जिनका सम जो है -1 हो। सर -3 और +2 ले लो, ले लो, चेक कर लो कितना भाई, 6 इंटू एक्स की 2 -3x प्लस में 2x माइनस में 6। चेक करियो बेटा एफ डेरिवेटिव x क्या आ गया, 6 इंटू एक्स कॉमन लिया x -3 प्लस का 2 कॉमन लिया x -3। मतलब बेटा 6 इंटू में x प्लस 2 इंटू में x माइनस में 3। अब करो बेटा कि फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0। चेक करिए भाई, 6 इंटू एक्स प्लस में 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 6 को उधर लेके गए तो x प्लस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू -2। अगर तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू 3। आइए बेटा एक नंबर लाइन लीजिए। हाँ जी, मैथ के संस्कार क्या कहते हैं, यहां -इंफिनिटी, यहां पे +इंफिनिटी। पहला पॉइंट माइनस का 2, दूसरा पॉइंट प्लस का 3। अब मुझे इंटरवल बताना शुरू करो, तुम क्या क्या आएंगे। सर पहला इंटरवल लिखो -इंफिनिटी से -2, ओके, -इंफिनिटी से -2। दूसरा साहब -2 से लेके 3, और तीसरा साहब 3 से लेके इंफिनिटी। ये है सर इस इंटरवल में एफ डेरिवेटिव x क्या बोलता है, कोई भी वैल्यू जो मन करे, -इंफिनिटी से -2 तक जो मन करे ना वो वैल्यू लो। सर हमारा तो -5 लेने का मन कर रहा है, ले ले बेटा। एफ डेरिवेटिव x क्या होगा सुनना, ये 6 तो पॉजिटिव है जी, ठीक है जी। अगर -5 में प्लस का 2 जोड़ोगे माइनस का 3 आएगा, नेगेटिव आएगा जी। अगर -5 -3 लोगे माइनस का 8 आएगा, माइनस आएगा सर,
माइनस का 8 आएगा मतलब नेगेटिव आएगा। नेगेटिव नेगेटिव की मल्टीपल पॉजिटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीपल किया मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो यहां पे ये इंक्रीजिंग है। सर इस इंटरवल में मैं बता दूं? हाँ बता दे बेटा, क्या बताएगा तू? सर इसके बीच में एक वैल्यू 0 आती है, बिल्कुल आती है बेटा। सर रख दो, यहां पे रख दिया भाई। 6 तो सर पॉजिटिव, बहुत बढ़िया बेटे। सर 0 प्लस में 2 बोलोगे, प्लस का 2 यानी ये भी पॉजिटिव, बिल्कुल बेटा सही बोला। 0 - 3 बोले -3, सर नेगेटिव, बिल्कुल सही बोला। सर आ गया नेगेटिव, बहुत बढ़िया, मतलब यहां ये फंक्शन डिक्रीज हो गया। सर अगला पॉइंट, 3 से लेके इंफिनिटी। सर यहां तो मेरा 10 रखने का मन कर रहा है। अरे जो मन में आए वो रखना है यार, बस एक ध्यान रख लिए, 3 से बड़ी वैल्यू, इंफिनिटी से छोटी। सर 1 लाख रखे, हाँ रख, आ जा 1 लाख रख। 6 पॉजिटिव है, बिल्कुल है सर। 1 लाख प्लस में 2, 1 लाख 2 सर पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल सर। 1 लाख -3, 99,997 सर पॉजिटिव है। ओके, तीनों पॉजिटिव का मल्टीपल किया, सर पॉजिटिव ही आ गया। मतलब पॉजिटिव है तो यहां पे क्या है, इंक्रीज हो रहा है सर। तो ये फंक्शन इंक्रीज कहां है? वर्धमान क्या है भाई साहब, ऐसे ऐसे नाम दे दिए ना मैथ ने। वर्धमान कहां है? -इन्फिनिटी -2 यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी। वाह, डिक्रीज कहां है? सर ये डिक्रीज हो रहा है -2 से लेके 3 तक। यही तो निकालना था भाई साहब। हिंदी मीडियम गजब कर रखा है यार। पता है तुम्हें क्या गजब कर रखा है? नाम वर्धमान, वाह जी। हरासमान, जब पढ़ते हैं ना ऐसे लगता है जैसे कोई ना कोई शायर था बहुत बड़ा, उसको खा के आ गए भाई साहब। नाम लेते हुए भी है ना, खुद का अपमान सा लगता है साला, पता नहीं क्या हो रहा है। अगला जी, कोई बड़ा नाम हो ना जिसका, शेर सिंह, जोरा सिंह, हाँ ऐसे लोग ऐसे नाम ले तो अच्छे लगे यार। अपने जैसे चिंटू मिंटू क्या है, ऐसे नामों को जानेंगे रहे। अगला जी, x⁵2 + 2x, ओके, -5, ये एक फंक्शन दिया है बेटा। क्या पूछा इसने? सर ये कहां इंक्रीज हो रहा है, कहां डिक्रीज हो रहा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीज। ओहो, इंक्रीज होना शुरू होगा, रुकता ही नहीं है। हाँ देख देंगे जी। एफ डेरिवेटिव एक्स निकालो, सर निकल गया 2x प्लस में 2। सर इसको है ना, इसको है ना, हाँ बेटा 0 रखो, बिल्कुल। 2x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। 2x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2/2, x की वैल्यू -1। सर नंबर लाइन, हाँ रे बेटे बिल्कुल नंबर लाइन, मेरे चांद बिल्कुल नंबर लाइन लेनी ही पड़ेगी। यहां पे -1। सर पहला इंटरवल -इन्फिनिटी से -1 और 1 से लेके इन्फिनिटी, बिल्कुल मेरे चांद बिल्कुल सही बात है। सर एक काम करो ना, हाँ बेटा बोलिए ना, क्या करें? सर इस इंटरवल के अंदर इसकी वैल्यू चेक करो ना, एफ डेरिवेटिव एक्स की। बेटा क्या वैल्यू लू? सर इसके अंदर है ना, आप एक काम कर लो, -5 ले लो, ले लिया जी। 5 × 2 = 10, -10 प्लस में 2, -10 में 2 ऐड किया तो क्या आ गया रे? अरे जल्दी बोल दो रे, नेगेटिव आ गया सर, माइनस का 8 आएगा। मतलब यहां पे डिक्रीज हो रहा है और स्ट्रिक्टली डिक्रीज है बेटा। क्यों है वो मैं बाद में बताऊंगा। एफ डेरिवेटिव एक्स, सर इसके अंदर देखें, हाँ बेटा सर ये -1 था, हाँ भाई -1 लिखो। -1 से इन्फिनिटी के बीच में 0 वैल्यू ले ली सर, हाँ भाई। 2 × 0 0, 0 प्लस में 2, प्लस का 2 मतलब पॉजिटिव आ रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीज स्ट्रिक्टली डिक्रीज भी है। क्यों? क्यों? ये जहां पे रुका ना वो -1 था, -1 पे ये नहीं तो इंक्रीज हो रहा था नहीं तो डिक्रीज हो रहा था। और -1 के तुरंत बाद मैंने ओपन इंटरवल किया, तुरंत बाद इंक्रीज हो गया, तुरंत पहले डिक्रीज हो गया, इन्फिनिटी तक इंक्रीज हुआ, इन्फिनिटी तक डिक्रीज हुआ। आ गया जी क्वेश्चन, बस बात ही खत्म। अरे डरो ही मत यार, क्यों तुम स्ट्रिक्टली को समझ करोगे? हे भगवान स्ट्रिक्टली आ गया, अरे पढ़ा रहेगा रे, अपने का क्या लेगा? स्ट्रिक्टली से थोड़ी ना डरते, मैं तो नहीं डरता भाई, तुम डरते हो, काहे का डरना? डरने की जरूरत नहीं है बेटे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट क्या बोला सर? f×x बोला जी, 10 - 6x -2x⁵2। आइयो रे बेटा। सर सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव, अरे समझ गया लाला, इसका डेरिवेटिव 0, -6x का -6,
2 पावर आ गया ही -4x। बिल्कुल सही जा रहे हो, करेक्ट जा रहे हो सर। हाँ बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रख दो सर, रख दिया बेटे। -6 - 4x इज इक्वल टू 0, उधर लेके गए। -4x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6 बाई -4, x की वैल्यू आ गई -3/2। ओहो, 2 3 जा 2 2 जा, ओ -3/2। सर नंबर लाइन लेंगे, बिल्कुल लेंगे लाले। -∞ +∞, क्यों? संस्कार बोलते हैं जी मैथ के। -3/2 पहला इंटरवल सर, -∞ से -3/2। दूसरा इंटरवल साहब -3/2 से लेके इंफिनिटी। बिल्कुल करेक्ट जा रहे हो। इस इंटरवल में एफ डेरिवेटिव एक्स क्या बोलता है सर, वो देखो। सर इससे बड़ी, इससे छोटी, सर -4 ले लें क्या? ले लो यार, -4 लिया जी यहां पे, तो ये आ गया जी एफ डेरिवेटिव -4 की वैल्यू -6 -4 इंटू में -4। अच्छा, -6 माइनस माइनस प्लस के 16 बोले तो आ गया जी 10। किसका आया जी? पॉजिटिव आया। मतलब यहां इंक्रीज हो रहा है ये फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है। ओपन इंटरवल स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो गया जी। इसके बीच की वैल्यू 0 ले लो जी, 0। हाँ बेटा, एफ डेरिवेटिव 0 की वैल्यू बोलियो भाई, -6 -4 इंटू 0, -6 -0 मतलब माइनस का 6। क्या आया बेटा एफ डेरिवेटिव एक्स? सर नेगेटिव है। और अगर ये नेगेटिव है मतलब यहां पे ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। यही तो चाहिए ना सर, टेंशन ही ना को, चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई। अगला भाई रहे, अगला ओपन इंटरवल ही यूज करना बेटा, स्ट्रिक्टली वहीं से हो जाएगा। स्ट्रिक्टली मतलब ओपन इंटरवल, वहां से बढ़ना स्टार्ट हो गया तो बढ़ता ही गया, ठीक है ना। आगे सर का है -2x की 3, 9x स्क्वायर -12x प्लस में 1। ओके, ये एक फंक्शन है जी f इंटू एक्स। अच्छा जी, एफ डेरिवेटिव x बोलो बेटा। 3 पावर आ गया जी -6x स्क्वायर, 2 पावर आ गया जी -18x, इसका 1 हो गया जी -12 प्लस 1 का हो गया जी 0। और चेक करो बेटा, एफ डेरिवेटिव x आ गया सब, -6 कॉमन ले लिया, x की 2 प्लस 3x प्लस में 2। अच्छा, हाँ, मल्टीप्लीकेशन कितनी चाहिए? 2, एडिशन कितना चाहिए? 3। ऐसे दो नंबर मल्टीप्लीकेशन 2 और उनका सम करे तो आ जाए 3। भाई रे, याद कर लो ना, याद कर लो ना। 2 और 1 की मल्टीप्लीकेशन, 2 1 जा 2, दोनों का सम करेंगे 2 + 1 3, यानी सर एफ डेरिवेटिव एक्स आ गया -6 इंटू एक्स की 2 प्लस 2x प्लस x प्लस में 2। सर ये आ गया -6 इंटू, दोनों में से x कॉमन लिया जी, x प्लस में 2, दोनों में से प्लस का 1 कॉमन लिया जी, x प्लस में 2, मतलब -6 इंटू एक्स प्लस 1 x प्लस में 2। सर पहले इसको 0, अच्छा लो भाई 0 रखा, आ गया जी -6 इंटू एक्स प्लस 1 x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। -6 को उधर ले गए जी, x प्लस 1 x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। अगर तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू -1। अगर तो x प्लस में 2 इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू -2। सर नंबर लाइन ले लो, ले ली बेटा, बोल दो सर संस्कार, भाई साहब संस्कार। x की वैल्यू -1, ये लो जी, x की वैल्यू -2, ये लो जी। मतलब सर एक वैल्यू आ गई -∞ से -1। अरे पहला ब्रेकर, गाड़ी 100 की 100 मत चलने दो। अगला सर -1 से सेकंड गियर लगाया, -2 पे जाते ही फिर ब्रेक लगा दिए। -2 से तो सर हम चले और अनंत दूरी तक अनलिमिटेड स्पीड पे जाने दो, जाने दो 200 400 500 की स्पीड पे, ठीक है ना, क्योंकि तुम आसमान में पहुंच गए, आपकी गाड़ी उड़ने लगी। अब आओ जी, एफ डेरिवेटिव एक्स क्या बोलता है इसके ऊपर? इसके बीच में वैल्यू सर -3 रखो ना, -3, ठीक है जी। एफ डेरिवेटिव -3 की वैल्यू बताइए बेटा कितनी आएगी? सर -6। ओके, -3 + 1, ओहो, -3 प्लस में 2, बिल्कुल सही जा रहे हो जी। सर -6 माइनस का 2,
सर माइनस का 1, सर माइनस 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 3 बार माइनस मतलब नेगेटिव। सर एफ डेरिवेटिव आ गया जी नेगेटिव, मतलब यहां पे डिक्रीज हो रहा है सर। बिल्कुल सही बात। यहां पे चेक करियो बेटा सर। हो भाई साहब, ब्लेंडर मिस्टेक, छोटी मोटी नहीं। तुम्हारे संस्कार खत्म हो गए, साथ में मेरे भी। ओ भाई मत भूलो, -2 छोटा है लेफ्ट में आएगा, -1 बड़ा है राइट में जाएगा। गलत लिख दिया, 1% नहीं 100% गलत लिख दिया। फिर से बोलो, माइनस इंफिनिटी से -2, -2 से -1, अगला -1 से इंफिनिटी। सर ब्रेकर गलत लगा दिए, स्टॉपेज गलत जगह ले रहे हो, लूटेंगे लोग तुम्हें। अच्छा चलो अब देख लेंगे जी, अब देख लो भाई साहब तुम। ओ भैया क्या आएगा बोल दो जल्दी से यार, जल्दी से बोल दो ना। इसके बीच की वैल्यू सर -3 ली, ठीक है बेटा। ये चेक कर लिया सर, -3 के ऊपर ये आ गया जी नेगेटिव। बिल्कुल सही जी नेगेटिव। सर इन दोनों के बीच में एफ डेरिवेटिव -1.5 लिया जी, क्योंकि -2 और -1 के बीच में -1.5 आता है। अब ये देखो, ये तो हो गया -6, -1.5 में 1 ऐड किया तो -0.5, -1.5 में 2 ऐड किया प्लस का 0.5। चेक करियो बेटा, नेगेटिव नेगेटिव के मल्टीपल पॉजिटिव, पॉजिटिव के पॉजिटिव से मल्टीपल करें, सर आ गया पॉजिटिव। ओके यहां जी -1 से लेके इंफिनिटी। सर एक काम कर दो ना, हाँ बेटा 0 रख दो, रख दिया भाई, -6 इंटू 0 + 1 प्लस का 1, 0 + 2 प्लस का 2। मतलब सर नेगेटिव को मल्टीपल किया पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव को फिर से पॉजिटिव से मल्टीपल किया नेगेटिव, यानी सर नेगेटिव। अब बताओ, नेगेटिव मतलब डिक्रीज, पॉजिटिव मतलब इंक्रीज, नेगेटिव मतलब डिक्रीज। अब समझो जी, डिक्रीज कहां कहां हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है जी -इंफिनिटी से -2 यूनियन -1 से लेके इंफिनिटी तक, यहां तक डिक्रीज होगा। इंक्रीज कहां पे हो रहा है जी? इंक्रीज हो रहा है जी -2 से -1। और ये क्या होगा बेटा आपका लास्ट एंड फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, नथिंग एल्स। अरे और तो कुछ है ही नहीं भाई, अरे और तो कुछ है ही नहीं भाई, समझो बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला देखो बेटा, f इंटू एक्स इज इक्वल टू दिया जी 6 माइनस में 9x माइनस एक्स के 2। बहुत बढ़िया भाई, अच्छा क्वेश्चन भाई। डेरिवेटिव निकालियो बेटा, जल्दी से बोलियो। सर इसका 0, बिल्कुल ठीक। इसका सर -9, ओके। इसका -2x, 2 पावर आ गया, 2 में से 1 गया 1। अब सर अगर f डेरिवेटिव x को 0 रखें तो -9 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। उधर ले जाओ जी, -2x की वैल्यू 9, x की वैल्यू 9/-2, मतलब x की वैल्यू आ गई जी -9/2। आओ जी नंबर लाइन, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, बीच की वैल्यू -9/2। पहला इंटरवल बोलियो बेटा -इंफिनिटी से -9/2, -9/2 से लेके इंफिनिटी। अब चेक करियो बेटा इसके बीच, इसकी वैल्यू समझ लो पहले, 9/2 मतलब 4.5, वो भी किसका? माइनस का। सर फिर तो हम तो -6 ले ले, इसके बीच में आ गया, बिल्कुल। तो एफ डेरिवेटिव एक्स क्या आ गया -6 पे, चेक करियो भाई, -9 -2 इंटू में -6, सर ये 9 था सर, हाँ -9 प्लस में 12, बोले तो प्लस का 3, यानी इस इंटरवल में एफ डेरिवेटिव एक्स है वो पॉजिटिव है, बिल्कुल जी। इसके बीच में 0 ले लो सर, 0, हाँ नेगेटिव पॉजिटिव है, 0 ले लो जी। एफ डेरिवेटिव 0 की वैल्यू भाई -9 -2 इंटू में 0, मतलब -9 प्लस में 0 माइनस का 9, क्या आया जी? एफ डेरिवेटिव एक्स है ना, वो आ गया जी नेगेटिव, यहां डिक्रीज,
यहां इंक्रीज, पॉजिटिव इंक्रीज, नेगेटिव डिक्रीज। यही तो आपका आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, अच्छा और प्यारा क्वेश्चन अगला, 6 का लास्ट पार्ट। क्या दिया बेटा, एफ इन टू एक्स साफ दिया हुआ है कितना, x प्लस 1 की पावर 3, x माइनस 3 की पावर 3। ठीक है जी, फर्स्ट डेरिवेटिव लीजिए बेटा, ये u है साहब, ये v है, u का डेरिवेटिव करो, 3 पावर आ गई, x प्लस में 1 की पावर 3 में से 1 गया तो 2, फिर भाई v एज इट इज x माइनस 3 की पावर 3। क्लियर भैया? ओके सर, प्लस v का डेरिवेटिव 3 पावर आ गया, x माइनस 3 की पावर 2, u एज इट इज x प्लस 1 की पावर कितनी भैया, 3। बहुत गजब भाई। f डेरिवेटिव x आ गया जी 3, x प्लस 1 की पावर 2, x माइनस 3 की पावर 2 कॉमन ले लिए सर, समझ लो। हाँ जी समझ लेंगे सर। अगर तो ये चीज बाहर आ गई, इसकी 3 पावर में से 2 पावर बाहर आ गई, तो x माइनस में 3। बहुत बढ़िया सर, 3 बार चला गया, 2 पावर बाहर चली गई, 3 पावर में से 2 पावर बाहर गई, तो प्लस में x प्लस में 1। बिल्कुल सही भाई, चेक करियो रे बेटा। एफ डेरिवेटिव x की वैल्यू आ गई जी 3 इंटू एक्स प्लस में 1 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर, 2x माइनस में 2। ये आ गया जी सर। एफ डेरिवेटिव x को 0 रखो, रखा भाई, 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर, और इंटू में 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बेटा 3 को उधर लेंगे, x प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सर इसको 0 रखो, x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर, x प्लस 1 बराबर 0, x की वैल्यू माइनस 1। एक लॉजिकल बात बाद में बताऊंगा, x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, x 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2/2 बोले तो 1। कई बच्चे यहाँ है ना, लकड़ी लेके आ जाएंगे सर। हाँ बेटा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या प्लस माइनस करो। ओए बावले आदमियों, क्या कहूं रे तुम्हें, 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। बेटा सेम, रिलैक्सेशन दो बेचारे को। हाँ जी सर, ठीक है ठीक है, समझ गए समझ गए समझ गए सर ये बात। आओ जी, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ठीक है सर। पहला पॉइंट सर -1, दूसरा पॉइंट प्लस का 1, तीसरा पॉइंट 3। इंपॉर्टेंट बात बाद में बताऊंगा सर। पहला इंटरवल माइनस इंफिनिटी से -1, ओके, 1 से लेकर के 1, -1 से 1 उल्लुओ, -1 से 1, 1 से 3, और 3 से इंफिनिटी। अब एफ डेरिवेटिव x को समझो बेटा, समझो बेटा, समझो बेटा, समझो मेरे चांद, समझ रहे लाले। इसके बीच की वैल्यू सर -2 रखूंगा मैं, तो रख ले सर। ये तो पॉजिटिव है सर, ये होल स्क्वायर होने के कारण पॉजिटिव है सर, होल स्क्वायर होने के कारण पॉजिटिव है सर। यहां 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया सर, पॉजिटिव है। 4 बार पॉजिटिव की मल्टीपल करी, आ गया जी पॉजिटिव। एक नंबर बात सर, 0 रख लिया, 3 तो पॉजिटिव है, ये स्क्वायर है तो पॉजिटिव है, ये स्क्वायर है तो पॉजिटिव है। 2 0 0, 0 इंटू में -2 बोले तो माइनस का 2 बोले तो सर पॉजिटिव 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 की नेगेटिव से मल्टीपल किया नेगेटिव, सर यहां नेगेटिव है। ठीक, 1 से 3 सर। एक काम करो, हाँ बेटा 2 ले लो, ले लेंगे भाई, तुम नाराज क्यों होते हो, 2 ले लेंगे, 2 लिया सर। अब डेरिवेटिव 2 की वैल्यू चेक करियो सर, ये तो पॉजिटिव है बिल्कुल सर, स्क्वायर वाले तो हमेशा पॉजिटिव रहने हैं। अच्छा भाई ऐसा क्या, और सर 2 2 जा 4,
4 में से अगर 2 गया ना सर, तो हमारे पास 4 में से 2 गया तो 2 पॉजिटिव आ गया जी। सब पॉजिटिव की मल्टीपल करी बेटा, आ गया पॉजिटिव। साला आजा, क्या बोला? 3 से लेके इंफिनिटी तक। एक वैल्यू लीजिए हमने 5, एफ डेरिवेटिव 5 की वैल्यू चेक करियो बेटा। ये तो पॉजिटिव है सर, स्क्वायर वाले दोनों पॉजिटिव होंगे सर। 5 टू जा 10, 10 में से 2 गया 8, पॉजिटिव होगा सर। सारे पॉजिटिव हैं तो सर पॉजिटिव है बेटा। एक थोड़ा सा मेरे को डाउट है, इस इंटरवल में एक बार दोबारा देखियो, माइनस इंफिनिटी से माइनस इसके बीच में -2 लिया, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, -2 टू जा 4, 4 -2 -6 नेगेटिव। डाउट क्यों आया पहले मैं बताऊंगा तुम्हें, पहले मैं बताऊंगा। देखिए बेटा होल स्क्वायर था ना, तो इसका मतलब ये था 2 पॉइंट कंबाइंड आएंगे, 2 पॉइंट कंबाइंड आएंगे। सर ऐसा क्यों, जीरो क्यों दिखाया? फिर बेटा जब ग्राफ बनाओगे ना, तो कहीं ना कहीं -1 है ना, उसके ऊपर वो ग्राफ है ना, वो इसको टच करेगा। किसको? एक्स एक्सिस को। इसी प्रकार जब वैल्यू 3 आएगी ना, 3 है क्या? हाँ 3, वहां पर भी एक्स एक्सिस को टच करेगा, इसलिए 0 दिखाया। तो यहां तक ये नेगेटिव है दोनों में, और ये दोनों लगते हुए हैं, तो इन दोनों के ऊपर डिक्रीज होगा, यानी डिक्रीज होगा सब कहां से कहां, -इंफिनिटी से +1 तक, और इंक्रीज होगा कहां से कहां सब, +1 से लेके इंफिनिटी तक। सर ये बात हमारे पल्ले नहीं पड़ी। ओ भाई सुन, होल स्क्वायर था ना, कोई फर्क ही नहीं डालेगा पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, चाहे छोड़ दो, फर्क ये डालेगा। ये अकेला 0 लेना चाहिए था, लेकिन हमने तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 लिया जी, सारे 0 आ गए, ठीक है, पॉइंट भी ले लिए। लेकिन सर माइनस इंफिनिटी से -1 पे इंफिनिटी नेगेटिव था, -1 से 1 तक भी नेगेटिव था, मतलब -1 कह रहा है कि नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं, 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, और एक्स एक्सिस का जहां पे टच होगा वहां उसका स्लोप 0, एक्स एक्सिस का स्लोप 0, इसलिए बेटा वो वहां पे दिखा रहा था। बाकी फंक्शन ऊपर से डिक्रीज होता हुआ आ रहा था, तो डिक्रीज होगा -इंफिनिटी से 1 तक, इंक्रीज होगा 1 से लेके इंफिनिटी तक। और ये आपका होगा लास्ट, इसका लास्ट एंड फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ बेटा देखिए क्वेश्चन हमारे पास है भाई, क्या दिया हुआ है कि अगर तो y बराबर लोग 1 + x है, ठीक जी, माइनस में 2x अपॉन में 2 प्लस में x है। ओहो ऐसा दे दिया, हाँ, x इज ग्रेटर देन -1, ओए होए, एक इंटरवल दिया कि x ग्रेटर देन -1, यानी x बिलोंग कर रहा है -1 से इंफिनिटी। कह रहा है इस इंटरवल के अंदर है ना, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ऐसा दिखाओ। ड्रो ही मत, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, इंटरवल देने की वजह से इजी क्वेश्चन हो गया, नहीं तो बहुत हार्ड था। सबसे पहले dy/dx निकालो बेटा, लोग का डेरिवेटिव 1/1 प्लस में x माइनस u/v, u का डेरिवेटिव सर 2, v एज इट इज 2 प्लस में x एज इट इज, माइनस v का डेरिवेटिव 2 का तो 0 जी, x का आ गया 1, इनटू में u एज इट इज 2x एज इट इज, अपॉन v का होल स्क्वायर 2 प्लस में x का होल स्क्वायर। सर dy/dx की वैल्यू आ गई 1/1 प्लस x, माइनस में 2 2 जा 4, प्लस में 2x, माइनस में 2x, ओए होए, अपॉन 2 प्लस में x का होल स्क्वायर। बिल्कुल करेक्ट सर। सर इससे ये गया dy/dx की वैल्यू आ गई बेटा 1/1 प्लस x, -4 अपॉन में 2 प्लस x का होल स्क्वायर।
सर dy अपॉन में dx की वैल्यू आ गई साहब, एलसीएम आ गया 1 प्लस में x, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सर इससे डिवाइड किया, ये तो डिवाइड हो गया, ये आ गया जी 2 प्लस में एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 प्लस में एक्स। चेक करियो बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 4x माइनस का 4 माइनस 4x अपॉन में 1 प्लस में x, 2 प्लस में x का होल स्क्वायर। सर 4x पॉजिटिव 4x नेगेटिव, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, यानी ये आ गया साहब एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स, 2 प्लस में x का होल स्क्वायर। अब dy अपॉन में dx की वैल्यू लीजिए, वो आ गई 0। यानी कहने का मतलब क्या हो गया साहब, ये हो गया कि एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अपॉन 1। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू आ गई जी 0। सर एक बार चेक करियो हमारी क्या था पॉइंट, सर -1 से चला था और इंफिनिटी तक का पॉइंट था, बीच में एक 0 का ब्रेकर जरूर बन रहा था। इंटरवल क्या बने बेटा, -1 से लेके 0 और 0 से लेके इंफिनिटी। अब चेक करो इसके अंदर ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। देखिए बेटा, इसके बीच की वैल्यू -1 से लेके 0 के बीच की वैल्यू -0.5 रखी। क्या हो गया भाई, अब डेरिवेटिव एक्स कहां सीख गया सर, ये देखो बेटा, माइनस का स्क्वायर करोगे ऊपर तो हो गया जी पॉजिटिव, अगर स्क्वायर करोगे सर हो गया पॉजिटिव, अगर 1 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे सर हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव के मल्टीपल, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, और वो क्या आएगी बेटा पॉजिटिव। इसका मतलब एफ डेरिवेटिव एक्स यहां तो पॉजिटिव है। अब यहां ये बेटा इससे लेके इसके बीच में कोई भी वैल्यू जो मन करे वो रखो ना। सर हमने 5 रख दिया, ठीक है जी, स्क्वायर है पॉजिटिव, 5 + 1 6 मतलब पॉजिटिव, और स्क्वायर है तो पॉजिटिव, सबके सब पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव बोले तो पॉजिटिव। सर यहां पर भी एफ डेरिवेटिव एक्स जो ना वो पॉजिटिव है। अब -1 से इंफिनिटी तक है पूरा फंक्शन क्या है जी, एफ डेरिवेटिव एक्स पॉजिटिव है, तो ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। अब फिर से तुम्हारे दिमाग में एक फितूर आ गया होगा, सर ठीक है ये 0 क्यों आया। और भाई तुम फिर उसी बात को ऊपर हट जाते हो, तुम समझते नहीं हो भाई। जो 0 पॉइंट था ना, यहां 0 पॉइंट था, कहीं ना कहीं उस ग्राफ ने यहां से ऐसे इंक्रीज होते हुए 0 के ऊपर एक्स एक्सिस को टच जरूर किया है, इसलिए वो 0 बीच में खटक गया। अगर इसको एक्स एक्सिस को टच नहीं करता ना बेटा, तो होता क्या कि सर -1 से लेके और इंफिनिटी तक है ना, मान लो वो ग्राफ यहां से ऐसे बढ़ना शुरू होता तो वो बढ़ता हुआ चला जाता, 0 नहीं आती। 0 इसलिए आई कहीं ना कहीं उसने एक्स एक्सिस को टच किया। ग्राफ जब भी एक्स एक्सिस को टच करेगा तो वो चाहे इंक्रीज हो रहा है वो चाहे डिक्रीज हो रहा है, वो वैल्यू जरूर दिखाएगा, क्योंकि उस पॉइंट के ऊपर उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है मेरे भाई, हाँ जी क्वेश्चन का है जी, y इज इक्वल टू x इंटू एक्स -2 का स्क्वायर। कई बच्चे है ना, सर ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है। ओ बावड़े आदमियों, अगर ऐसा लिखा हुआ है ना तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर होता ना बेटा, सुन रहे लाला, ग्रेटेस्ट इंटीजर होता ना तो क्वेश्चन में आगे एक शब्द लिखा होता, दिस वन डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नहीं लिख रखा, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है जी। अच्छा जी, y की वैल्यू आगे जी
एक्स इंटू इसका होल स्क्वायर खोल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 4x। कौन से फॉर्मूले से रे? a माइनस बी का होल स्क्वायर। चेक करिए बेटा, y की वैल्यू आ गई, अंदर मल्टीपल किया जी, x की पावर 3 अंदर मल्टीपल किया जी, 4x की पावर 2 अंदर मल्टीपल किया जी, प्लस में 4x। dy अपॉन dx निकालो जी, कितना आ गया? 3 पावर आगे x की पावर 2 माइनस 2 पावर आगे x प्लस में 4। अब dy अपॉन dx को 0 रखो जी, रखा जी, 3x की 2 माइनस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लीकेशन चाहिए साहब 12 और सम चाहिए साहब माइनस का 8। सर -6 और -2 ले लो, ले लिया भाई। 3x की 2, एक काम करो ना बेटा, रुको 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 रुको, अभी यार बाद में करना है इसको, पहले इसी को सिंप्लीफिकेशन में लिखो। dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई जी 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस में 4, यानी कि बेटा dy अपॉन में dx, तो भी जय बोल गया क्या आज? सुनो भैया, dy अपॉन में dx की वैल्यू आ गई भाई, 3x कॉमन लिया बेटा इन दोनों में से, ये बच गया जी x माइनस में 2, इन दोनों में से -2 कॉमन लिया, x माइनस में 2। चेक करियो बेटा, dy अपॉन में dx की वैल्यू आ गई भाई 3x माइनस 2 इंटू में x माइनस में 2। अब करो जी, dy अपॉन में dx को हमने 0 रखा साहब, मतलब 3x माइनस 2 इंटू में x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 है, 3x की वैल्यू प्लस का 2, x की वैल्यू 2/3। अगर तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू 2। सर नंबर लाइन लो सर, बिल्कुल लेंगे भाई साहब, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, पहली वैल्यू सर 2/3 बिल्कुल सही है, दूसरी वैल्यू 2। भाई रे सुनो, 2/3 2 से छोटा है इसलिए पहले उसको लिया। इंटरवल क्या क्या है? माइनस इंफिनिटी से 2/3, 2/3 से लेके 2 और 2 से लेके इंफिनिटी, यही तो होगा। इसके ऊपर एफ डेरिवेटिव एक्स क्या बोलता है, इस पर एफ डेरिवेटिव एक्स क्या बोलता है, इस पर एफ डेरिवेटिव एक्स क्या बोलता है, चेक करो चेक करो चेक करो। सर इनके बीच की वैल्यू 0 रखी, यहां रखो जी, 3 इंटू 0 0, 0 माइनस 2 बोले तो नेगेटिव, मल्टीपल करना है, 0 - 2 फिर से नेगेटिव, और नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीपल करोगे सर ये तो आ गया पॉजिटिव, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर बेटा? अब 2/3 से और हमारे पास 1 के बीच, 2/3 का मतलब 0.661, इसके बीच की वैल्यू 1 लीजिए 1, ओके, 3 1 जा 3, 3 में से 2 गया तो जी 1 पॉजिटिव, मल्टीप्लीकेशन है, 1 में से 2 गया नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव के मल्टीपल करोगे ना बेटा नेगेटिव, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब 2 से लेके इंफिनिटी 4 ले लिया जी, ले जी, 4 3 जा 12, 12 में से 2 गया तो 10, मतलब पॉजिटिव, 4 माइनस में 2 बोले तो 2, मल्टीपल में पॉजिटिव, और पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीपल करोगे बेटा पॉजिटिव, पॉजिटिव बोले तो इंक्रीजिंग फंक्शन। तो फंक्शन इंक्रीज कहां हो रहा है साहब? इंक्रीज हो रहा है कहां पे? माइनस इंफिनिटी से 2/3 यूनियन में सर 2 से लेके इंफिनिटी, और डिक्रीज कहां हो रहा है साहब? डिक्रीज हो रहा है साहब 2/3 से लेकर के और कहां तक? 2 तक। और ये आपका क्या होगा? लास्ट एंड फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत इजी है यार, बहुत इजी है, थोड़ा भी दिमाग का यूज करके ना तुम पार कर दोगे बात को, पार कर दोगे बात को। हाँ भाई,
देखिए बेटा, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है भाई, y इज इक्वल टू 4 sin x 4 sin थीटा अपॉन में 2 प्लस में cos थीटा, ये दिया है भाई, माइनस में थीटा और कह दिया बेटा। बहुत बढ़िया बात भाई, इसने कहा है इज इंक्रीजिंग फंक्शन व्हेन थीटा लाइज बिटवीन 0 से पाई बाई 2। सुनियो भाई रे, जब थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 है तो आपको ये बताना है कि ये फंक्शन जो है ना बेटा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखियो भाई, dy अपॉन में अगर डी थीटा ले, फर्स्ट डेरिवेटिव ले, पहला फंक्शन कहता है बेटा u अपॉन v का प्रयोग करो जी। अच्छा जी, u का डेरिवेटिव 4 इंटू में साइन का डेरिवेटिव आ गया बेटा कोस थीटा, इंटू में v एज इट इज 2 प्लस में कोस थीटा एज इट इज, माइनस अब v का डेरिवेटिव 2 का तो हो गया जी 0, कोस का माइनस साइन आना है, दोनों माइनस मिलके बन गया जी साइन थीटा, u एज इट इज 4 साइन थीटा एज इट इज, अपॉन में बेटा v का होल स्क्वायर 2 प्लस में कोस थीटा का होल स्क्वायर, माइनस में थीटा का डेरिवेटिव आ गया बेटे 1, थीटा बन गया भाई कितना 1। चेक करियो बेटा क्या आ गया हमारे पास, चेक करना भाई क्या आ गया, डी वाई बाई रे डी वाई डी वाई अपॉन में डी थीटा, ये क्या कहेंगे आज मार्कर सारे, इसकी वैल्यू आ गई बेटा कितनी, एक तो जी एलसीएम ले लिया 2 प्लस में कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये तो एलसीएम ले लिया जी, ठीक है। इससे इसको डिवाइड किया 1 आया, ऊपर वाला एज इट इज अंदर मल्टीपल की 4 कोस थीटा, ठीक है साहब, प्लस में 4 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया भाई, माइनस माइनस बेटा देखो 4 2 जा 8 कोस थीटा, सॉरी, माइनस में 2 प्लस में कोस थीटा का होल स्क्वायर है जी, बिल्कुल करेक्ट साहब। कितना हो गया भाई देखियो 8 कोस थीटा, इन दोनों में से 4 कॉमन लिया बेटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो बेटा, a का स्क्वायर 2 का 4, प्लस में आना था लेकिन माइनस होने की वजह माइनस, कोस स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया, माइनस में 2 2 जा 4 कोस थीटा, अपॉन में भाई 2 प्लस में कोस थीटा का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है जी। आओ दिखा बेटा, 8 कोस थीटा में से अगर 4 कोस थीटा गया तो 4 कोस थीटा प्लस में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू 1, तो ये हो गया जी 4, माइनस 4, माइनस में कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 प्लस में कोस थीटा का होल स्क्वायर, इससे ये गया बेटा, क्या बच गया भाई, डी वाई अपॉन में डी थीटा की बात करूं मैं तो वो बच गया जी 4 कोस थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 प्लस में कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब तुम एक बात समझियो बेटा, जो इंटरवल है 0 से पाई बाई 2, अगर उसकी बात करें कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट है जी, इसकी वैल्यू कम से कम 0, ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है, तो इसकी भी वैल्यू 0 और 1 हो सकती है ना, कहने का मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है भैया 4, अगर उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा जी, मतलब डी वाई अपॉन में डी थीटा जो है ना इस इंटरवल में पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा बेटा।
और अगर ये पॉजिटिव है ना बेटा, तो इसका मतलब क्या है, इस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है, यही तो पूछा है। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है भाई, अगर मान लो आप कहो कि सर पाई बाई 2 पे चेक करियो, ये जीरो, ये जीरो, जीरो माइनस जीरो, 0.2, भाई साहब नेगेटिव तो नहीं हुआ, जीरो से स्टार्टिंग हुई है, तो वहां से लेकर के अगर पाई बाई 2 से लेकर के जीरो तक आओगे, हर जगह पे ये क्या रहेगा जी, पॉजिटिव। और पॉजिटिव रहा तो ये इंटरवल, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन ऑलवेज क्या होगा भैया हमारे पास, कॉन्टिन्यूस। यही सॉरी कॉन्टिन्यूस नहीं, इंक्रीजिंग, यही तो प्रूव करना था भाई। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्या दिया है भाई अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में देखो भाई क्या दिया है हमें। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, प्रूव दैट, आपको ये प्रूव करना है कि लॉगरिथमिक फंक्शन दे रखा है जी log x, और ये का है, ये इंक्रीजिंग है 0 से लेके और इन्फिनिटी तक। बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव जल्दी से बता दो मेरे को, log x का 1/x। अब एक बात सुनो जी, अगर 0 से लेके इंफिनिटी तक की वैल्यू रखेंगे, 0 तो रख ही नहीं सकते ना, ओपन इंटरवल है, सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी, और 1 पॉजिटिव की वैल्यू क्या बनेगी, अरे जल्दी बोलो रे, पॉजिटिव ही बनेगी। तो अब डेरिवेटिव x है ना, वो 0 से इंफिनिटी के बीच में ऑलवेज क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा जी, और पॉजिटिव होगा तो ये इस इंटरवल के अंदर क्या होगा जी, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या दिया मेरे भाई, चेक करियो। अच्छा जी, क्वेश्चन का है f इंटू एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस में 1। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन -1 से 1 के बीच में नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन है। एफ डेरिवेटिव x क्या आ गया बेटा, जल्दी से बता दो, वो आ गया साहब 2x माइनस 1। रूल क्या बोलता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0, मतलब 2x माइनस 1 की वैल्यू 0, 2x की वैल्यू बेटा 1, x की वैल्यू बेटा 1/2। अब पहले से आप ये देखो वैल्यू क्या क्या दी थी जी, एक -1 था और एक था जी प्लस का 1, ये दो ब्रेकर दिए थे, इससे आगे गाड़ी नहीं जा सकती, बीच में एक ब्रेकर आ गया जी 1/2। इंटरवल क्या क्या बन गया, -1 से लेके 1/2, ठीक है जी, 1/2 से लेकर के 1, दो इंटरवल बन गए। अब इसके ऊपर एफ डेरिवेटिव x क्या बोलता है बेटा, थोड़ा सा चेक करिए साहब, इसके बीच में एक वैल्यू 0 आती है, यहां 0 रखेंगे तो भाई 2 इंटू 0, 0 माइनस 1 बोले तो नेगेटिव आएगा, मतलब यहां पर ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, ऑब्वियसली बात है। इसके बीच की वैल्यू सर 0.75 रख दो, हाफ और 1 के बीच में 0.75, 0.75 टू जा कितना बेटा 1.50, उसमें से सब्ट्रैक्ट करो जी 1, कितना आ गया 0.50। जो वैल्यू क्या दे रहा है, जो वैल्यू दे रहा है जी क्या हमारे पास पॉजिटिव, तो मतलब यहां क्या हो रहा है इंक्रीज। अब मुझे एक बात बताओ, -1 से 1/2 तक डिक्रीज हुआ, 1/2 से 1 तक इंक्रीज हुआ। अब तुम्हारे से कोई ये पूछे कि इस पूरे इंटरवल में -1 से 1 के बीच में क्या हुआ, एक चीज बताओ, इंक्रीज या डिक्रीज, आप बोलोगे सर दोनों हुए, आधे में इंक्रीज आधे में डिक्रीज हुआ। अरे आधे का चक्कर नहीं, पूरे में बताओ, तो भाई पूरे में न तो इंक्रीज हुआ न तो डिक्रीज हुआ, और इसने यही तो पूछा था कि आप ये प्रूव करिए -1 से 1 के बीच में ये फंक्शन न तो इंक्रीज हो रहा है और न ही डिक्रीज हो रहा है। जी हमारा आंसर क्लियर है। नेक्स्ट क्या दिया है मेरे भाई, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन दिया है बेटा कि भाई 0 से π/2 के बीच में कौन सा फंक्शन डिक्रीज होगा वो बताना है। पहला फंक्शन है जी cos x, ठीक साहब, दूसरा है जी cos 2x, ठीक है साहब, तीसरा है जी cos 3x, ओके सर, और लास्ट है जी tan x, ठीक है सर।
आओ जी भाई साहब, फर्स्ट डेरिवेटिव जल्दी से बता दो जी। कोस का आ गया सर माइनस साइन एक्स। अब एक बात बताओ, इंटरवल क्या था? 0 से π/2। जल्दी से मुझे ये बता दो, इसमें एफ डेरिवेटिव एक्स क्या होगा? बेटा साइन फर्स्ट इंटरवल में पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव का आगे माइनस आ गया तो ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो ये फंक्शन 0 से π/2 में डिक्रीज होगा, पहला। दूसरे पे आओ जी। हाँ जी, ये वाई फंक्शन ले लिया आप इनटू एक्स। सर डेरिवेटिव क्या आ गया? सब डेरिवेटिव आ गया कोस का माइनस साइन 2x, 2x का इंटू में 2। अब समझो x बिलोंग कर रहा था 0 से π/2, यहां पे क्या है जी थीटा में 2x, तो 2x किससे बिलोंग करेगा बेटा? ये होगा जी 0 से लेके और 2 से मल्टीपल किया तो पाई, 0 से लेके पाई। अब मुझे जल्दी से बता दो क्वाड्रेंट कौन सा आ गया? सर फर्स्ट और सेकंड। एक बात और बता दो, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव को अगर नेगेटिव से मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा बेटा? नेगेटिव। मतलब इस इंटरवल में भी 0 से π/2 में भी जो एफ डेरिवेटिव एक्स है ना बेटा, वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, मतलब ये भी डिक्रीज करेगा जी। दो फंक्शन डिक्रीज कर गए। तीसरे के ऊपर आओ, सर डेरिवेटिव करना कितना हो गया जी? एफ एक्स मान लिया इसको। सर एफ डेरिवेटिव एक्स की वैल्यू आ गई, कोस का माइनस साइन 3x है, 3x का डेरिवेटिव 3। अब समझो जी, x किससे बिलोंग कर रहा है? 0 से π/2। 3x किससे बिलोंग करेगा? सर 0 से लेके 3π/2। बेटा बात घुमा दी। सुनो, हमने पढ़ा कि भाई अगर 3x की वैल्यू ये आ गई, अगर 3x फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ, यानी 0 से पाई तक रहा, 0 से पाई तक रहा, तो क्या हुआ? सर ये पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव हो गया तो उसको माइनस से मल्टीपल किया, यहां पे एफ डेरिवेटिव एक्स है ना, वो आपको नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दूसरी बात, अगर 3x की वैल्यू पाई से लेके 3π/2 रही, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, नेगेटिव को माइनस से मल्टीपल किया तो बेटा क्या हो गया जी? पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव है तो यहां पे इंक्रीज है, मतलब इस पूरे इंटरवल में नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, कौन सा भी काम नहीं करेगा। तीसरे पॉइंट पे आओ, क्या दिया जी? एफ इंटू एक्स 10x। बेटा जल्दी से बता दो एफ डेरिवेटिव एक्स क्या होगा? सब सेक स्क्वायर एक्स। अब x किससे बिलोंग कर रहा है? 0 से π/2। कौन सा क्वाड्रेंट? कोई भी हो, स्क्वायर दे रखा है जी, स्क्वायर तो पॉजिटिव ही कर देगा। तो एफ डेरिवेटिव एक्स है ना, इस इंटरवल में हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे ये क्या होगा? इंक्रीज। आपसे पूछा क्या था? डिक्रीज कहां हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है जी पहला और दूसरा, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, बाकी सब क्या होगा बेटा? इंक्रीज। तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन 12 हो गए। इसके हमारे पास क्वेश्चन बच गए कितने भैया? कितने क्वेश्चन और बच गए? अगर हम देखें 7 क्वेश्चन और बच गए बेटा, 19 है टोटल। तो वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। और आई होप कि आप जो ना अच्छे से अपनी स्टडी कर पा रहे हैं। हाँ, आपसे ये एक मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, जहां भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप एक बार कमेंट जरूर करें, ताकि उसका सोल्यूशन आपको दोबारा से मिल सके। अब आप उसको देख तो रहे हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं चल रहा कि आप उस चीज को समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। तो जहां पर भी आपको लगता है यहाँ मुझे डाउट है, उसी टाइम के ऊपर तुरंत नीचे एक कमेंट डाल दें कि इस पॉइंट के ऊपर मेरे को डाउट है, ये आप क्लियर कर दें, ताकि आपका जो मेन प्रॉब्लम है उसको सोल्व आउट किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।